So I was talking about how to take care of ourselves in this extreme summer. तो नारियल का पानी, गन्ने का जो जूस होता है, कुछ ठंडा आइसक्रीम ठीक है, बट आई वुड लव टू एडवाइस कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए टोटली. आई वुड लव टू से दैट कोल्ड ड्रिंक्स टोटली अवॉइड कीजिए. गन्ने का जूस, नारियल का पानी और जो क्या बोले जो आइसक्रीम्स, ये आप ले सकते हैं कभी कभी, लेकिन नारियल का पानी और गन्ने का जूस इट्स वेरी हेल्पफुल. ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर डेली और टेक केयर ऑफ योर फूड हैबिट्स इन दिस समर सीजन. ओके, तो ऐसा खाना मतलब हम लोग को खाना है, क्योंकि हॉटनेस बहुत एक्सट्रीम है. इट्स टू मच हॉट. तो हॉटनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम है. और तो लाइट खाना, मतलब दाल या राइस या जो भी है डेली जो हम खाते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच पे, डिनर पे, इट शुड बी इन अ वेरी लाइट मोड का खाना. मतलब एवरीथिंग नॉट लाइट, बट लाइट खाना हम लोगों को समर में खाना है ताकि डाइजेशन प्रॉपरली हो पाए. टेक केयर ऑफ डाइजेशन थिंग, लाइक वी हैव टू टेक केयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इनटेक ऑफ फूड्स डेली जो घर का खाना होता है इसको ध्यान देना है. और बाहर का जो खाना होता है, कभी कभी टू चेंज द टेस्ट, कभी कभी टू चेंज द टेस्ट ऑफ द टंग वी कैन take the food outside foods and बट ऑफन एंड कभी कभी, ठीक है, ज़्यादा नहीं. और क्या बोले, लस्सी हम घर में बना के पी सकते हैं. अम्ब्रेला यूज़ करना, लाइट क्लोथ्स पहनना, ऐसा क्लोथ्स पहनना जो मतलब वी मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल टू मूव. लाइक जब हम बाहर जाएंगे तब हम कितना फ्रीली घूम सकते हैं. घूम सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, बट वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड क्लोथ्स, स्पेशली इन दिस हॉट समर. ठीक है. और प्लीज़ डू वन थिंग, इट्स माई एडवाइस टू ऑल माई व्यूअर्स. घर के आसपास या घर में गमला होता है, बाल्टी होता है, जो टब होता है, गमला टब या बाल्टी में आप पानी भर के रख देना फॉर द स्ट्रे डॉग्स, फॉर अदर एनिमल्स हु लोकल एनिमल्स जो होता है, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स, मंकीज़, बर्ड्स होता है जो आसपास घूमता है, कभी कभी आते हैं, सो दैट दे कुड ड्रिंक वाटर. सो प्लीज़ डू दिस एवरीवन, कि हर दिन समर के महीने में 4-5 महीने जितना महीने रहता है समर सीज़न एक्सट्रीम हॉटनेस में, कोशिश कीजिएगा ऑलवेज कि घर के चारों ओर आसपास जहाँ पॉसिबल है गमले में या बाल्टी में पानी भर के रख देना फॉर द एनिमल्स, फॉर द स्ट्रे डॉग्स, फॉर कैट्स, फॉर बर्ड्स एंड ऑल दिस एनिमल्स. ओके. और this we must do. और
ऑलवेज कोशिश कीजिएगा घर को ठंडा रखने के लिए। जैसे मैक्सिमम घरों में तो एसी है, बहुत सारे घरों में नहीं है एसी कूलर्स, ये एक तो ऑप्शन है टू कीप आवर रूम वेरी प्रॉपर। तो एसी एंड कूलर दिस आर ऑलवेज, ये तो घरों में है, ठीक है। और क्या बोले, बहुत सारा लोग गर्मी के मौसम में शाम होने के पहले बिफोर द इवनिंग छत में पानी देता है, पूरा छत में पानी देता है, और वो पानी छत में थोड़ा रहता है, फिर वो छत सोख कर लेता है। ऐसा सिस्टम हम लोग कर सकते हैं। चारों ओर घर के इनसाइड में चारों ओर नीट एंड क्लीन रखना तो है ही। अच्छा, गर्मी के मौसम में जो हम लोग घर में जो पूजा पाठ करते हैं, देव देवी का पूजा करते हैं, तो देव देवी का जो पूजा करते हैं तो गन्ने का जूस होता, जो गन्ने का जूस है, फिर क्या बोले, फिर नारियल का जो पानी होता है, ये सब कुछ हम भगवान को दे सकते हैं। एंड लड्डू गोपाल जी जिन जिन घरों में है, जैसे मेरे घर में लड्डू गोपाल भी है, तो देखिए ये मेरा एडवाइस है, ये मेरा खुद का फीलिंग्स है। समर के महीने में, पूरा गर्मी के महीने में जो हाफ पैंट होता है, जो या फिर लड्डू गोपाल जी का जो हाफ पैंट, छोटा छोटा पैंट होता है, मतलब छोटे लड्डू गोपाल का छोटा पैंट होता है, जैसे हम लोग हाफ पैंट पहनते हैं, जैसे वैसा अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द लड्डू गोपाल सिर्फ पैंट पहना के रख देना, मतलब जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं। और चंदन का जो पाउडर होता है वो दे देना, मतलब यू नो एज पर द सीज़न वी हैव टू टेक केयर ऑफ देव देवीज, जिन देव देवी का हम लोग पूजा करते हैं। और लड्डू गोपाल जी जो है, लड्डू गोपाल जी का को बहुत हल्का कुछ पहना, मतलब इट्स माई ओन फीलिंग्स कि गर्मी के मौसम में कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट दिनों में हम लोग सजा सकते हैं, बहुत जैसे नॉर्मली सजाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनाते हैं, लेकिन ये हम लोग को कोशिश करना है कि पूरा समर सीज़न में सिर्फ पैंट पहन के और थोड़ा चंदन का जो पाउडर होता है वो दे के हम रख दें। ये बहुत, मतलब यू नो वी ऑल्सो हैव टू मेक देम कंफर्टेबल एज पर द सीज़न। सो ये मेरा एक फीलिंग्स एंड एडवाइस है। आई होप इट इज़, मतलब ये मेरा फीलिंग्स है, आई एम शेयरिंग दिस इन दिस व्लॉग। और देव देवी का जो मूर्ति है, या मूर्ति अगर है तो जैसे हम तो कुछ मेरा 2 शिवलिंग है और कुछ मूर्तियाँ है छोटा छोटा, तो हम एवरी डे सुबह हम मतलब पानी से मतलब हर मूर्ति को हम पानी देते हैं, जैसे नहाते हैं हम, हर मूर्ति को नहाते हैं। सो आई मेक बाथ टू एवरी मूर्ति। देर आर फ्यू मूर्तिज हुम आई मेक बाथ एवरी डे, जैसे माँ तारा, माँ गणेश जी का छोटा छोटा मूर्ति है, माँ तारा, माँ गणेश जी का, माँ जगन्नाथ बलराम, माँ सुभद्रा की। और एक पत्थर है मेरे घर पे जिसका भी हम पूजा करते हैं, हर दिन पानी भी हर दिन पानी देते हैं, सुबह उठ के ये हम करते हैं। तो ये मतलब यू नो घर में जो भी देव गोपाल जी को तो एवरीडे हम सुबह उठ के ही नहाते हैं, तो गोपाल जी को और कुछ पर्टिकुलर देव देवी को अगर आप पानी दे के जैसे हम नहाते हैं वैसे आप देव देवी को भी नहाना चाहते हैं, तो ये आपको करना है हर दिन सुबह उठ के। तो ये आपको हर दिन सुबह उठ के करना है, मतलब सुबह का जो पूजा होता है उस सुबह के टाइम पूजा के वक्त आपको वो ये करना ही है, ठीक है। और आपको करना ही है ये। और यू नो मतलब अगर मूर्ति है
कोई देव पर्टिकुलर एक कोई देव, आपका इष्ट देव या देवी का अगर मूर्ति है तो मूर्ति को तो हर दिन नहाना ही है। यू हैव टू गिव वाटर टू दैट मूर्ति, लाइक जैसे हम लोग जैसे किसी को हम नहाते हैं वैसे मूर्ति को भी नहाना होता है। हम वी मस्ट डू दिस स्पेशली इन द समर सीजन। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ सीज़न के हिसाब से, जैसे विंटर में हम थोड़ा गर्म पानी कर लेते हैं, फिर ठंडा और गर्म पानी मिला के थोड़ा चेक कर लेते हैं वो टेम्परेचर, फिर हम उस पानी से हम मूर्ति जो भी है जो मूर्ति है हम ना जैसे आई मेक देम बाथ। और गर्मी के टाइम पे नॉर्मल पानी से हम नहाते हैं। बट इन समर सीज़न स्पेशली गोपाल जी, और अगर नहाने का ऐसा कोई मूर्ति या फोटो है तो एवरी समर सीजन में ये तो आपको करना ही है, ठीक है, नहाना ही है। अच्छा, तो बहुत सारा घरों में जैसे मेरे घर में अभी इस रूम पे ही मेरा देव देवी का हम पूजा करते हैं एक जगह पे, तो मेरा इस रूम पे ही देव देवी का पूजा होता है, डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होता है। बहुत सारा ये मेरा एडवाइस है कि ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि आप लोगों के मतलब भगवान का मंदिर हर घर में, मतलब हर घर में जहाँ पूजा होता है वो तो एक अलग जगह होता है, मतलब बेडरूम पे या नॉर्मल रूम में कुछ लोगों का रहता है, जिन लोगों का अभी वो ठाकुर जी का घर रूम नहीं तैयार हुआ है। तो जैसे मेरा एक्चुअली द प्लेस वेर आई एम लिविंग, मेरा जो घर है ये 6-7 मतलब यू नो आई एम लिविंग फॉर 6 or 7 years, लेकिन अभी भी मतलब उतना थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स है घर में, तो अभी इस रूम पे ही हम पूजा करते हैं। स्पिरिचुअल डेली प्रैक्टिसेस एंड एवरीडे पूजा इस रूम पे ही होता है। लेकिन ये मेरा फीलिंग्स है कि ठाकुर का जी का जो मंदिर होगा घर पे, या जहाँ हर घर में जहाँ ठाकुर जी का पूजा होता है हर देव देवी का, वो लोकेशन, वो घर का स्ट्रक्चर, घर का लोकेशन घर में ऐसा लोकेशन पे होना चाहिए ताकि प्रॉपरली हवा एयर सब कुछ आ पाए। और कोशिश कीजिएगा कि वो रूम साउथ की तरफ फेस करके रहे, मतलब ठाकुर जी का जो घर या मंदिर होगा घर में वो रूम साउथ की तरफ फेस करके रहे। सो ये इट्स वेरी गुड थिंग, इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग यू नो। तो मेरा इस घर में जहाँ मेरा देव देवी का मूर्ति या फ़ोटो जहाँ हम पूजा करते हैं जिस जगह पे, हर देव देवी का मूर्ति या पूजा और फ़ोटो, स्पेशली माँ वैष्णवी का फ़ोटो, माँ महाकाली का फ़ोटो साउथ की तरफ ही है, डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन पे ही है। अच्छा, और घर में बिस्तर पे लाइट जो बेडशीट होता है, मतलब ऐसा ये तो हम लोग सभी पता है, मतलब यू नो एज पर द सीजन वी यूज़ आवर बेड शीट्स, आवर पिलो कवर एंड एवरीथिंग, मतलब यू नो वाट एवर वी विल गिव टू आवर बॉडी लाइक एज क्लोथ्स एंड गारमेंट्स, या फिर वेर एवर वी विल टेक रेस्ट, वी विल स्लीप, और जहाँ भी हम लोग अपने शरीर को रखेंगे तो दैट पर्टिकुलर प्लेस शुड हैव अ प्रॉपर क्लोथ एज पर द सीजन। तो ये तो है ही। और टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड हेल्थ ऑल्सो, लाइक यू नो बहुत स्वेट होता है, जैसे मैंने 1-2 व्लॉग में मेरा ऐसा हुआ था कि बहुत स्वेटिंग हो रहा था, तो आई वॉज रबिंग माई फेस एंड एवरीथिंग विथ हैंकी एंड दैट व्हाट शुड आई से दैट क्या बोले वो टिश्यू पेपर से हम रब कर रहे थे हमेशा, लाइक आई वॉज स्वेटिंग, मतलब घर पे ही थे, गार्डन की तरफ खड़े होकर व्लॉग कर रहे थे, एंड आई वॉज स्वेटिंग मच, वो भी किस टाइम, शाम होने के पहले, उस टाइम ही इतना हॉटनेस है। तो अपने शरीर को, अपने स्किन को अच्छा रखना, गर्मी के हिसाब से एज़ पर द समर सीज़न मार्केट पे डॉक्टर रिकमेंडेड कुछ अच्छा प्रोडक्ट्स मिलता है फॉर हेयर, फॉर स्किन, फॉर आईज़, फॉर एवरी बॉडी पार्ट्स।
फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो क्या बोले, सब कुछ मिलता है मार्केट में। टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और ठीक है, हम एक व्लॉग में समर के टाइम हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं मार्केट में जो मिलता है या मेडिकली डॉक्टर रिकमेंडेड, वो हम इसके ऊपर एक व्लॉग करेंगे। और ये हम आप थोड़ा पूछताछ के, थोड़ा जान के, या यू कैन चेक माई व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग, एंड यू कैन ऑल्सो buy and use that. But I strongly felt that from my aspect in life, हेयर के लिए, स्किन के लिए, स्पेशली हेयर एंड स्किन के लिए, या बॉडी का कोई भी पार्ट्स जिसको हम प्रॉपरली मेंटेन करना चाहते हैं फॉर हेल्थी एंड ब्यूटीफुल, फॉर हेल्थ एंड ब्यूटीनेस, तो इसके हिसाब से फॉर हेल्दी एंड ब्यूटी स्किन, फॉर हेल्दी एंड ब्यूटी हेयर, और शरीर के इनसाइड का कोई भी शरीर के आउटसाइड का कोई भी पोर्शन को प्रॉपरली हेल्दी ब्यूटीफुली मेंटेन करने के लिए आई वुड लव टू सजेस्ट एंड एडवाइस, टेक अ कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर रिकमेंडेड जो प्रोडक्ट होता है वही आप यूज़ कीजिए। इन मार्केट पे आपको बहुत सारा कुछ प्रोडक्ट्स मिलेगा, बहुत सारा कुछ मिलेगा, तो यू कैन गेट दैट, दोज आर अवेलेबल। एक्चुअली सूट, मतलब किसके ऊपर कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है ये बहुत इफेक्ट करता है। यू नो, माई बॉडी मेटाबॉलिज्म इज़ डिफरेंट, माई बॉडी reaction capacities are different, my blood capacity is different, my blood thing metabolism are different. So as per my body, inside and outside everything, metabolisms, cell activities and everything, blood compositions, everything will react. जो एक प्रोडक्ट है जो मुझे सूट करेगा वो दूसरे को सूट नहीं करेगा, ऐसा बात तो ऑब्वियसली है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, herbal products, these are much safer. Okay, so this I give advice and suggestion for this extreme hot and summer. जितना हो सके, अगर बहुत बहुत पॉसिबल है, ज़रूरत है, तो ही घर से निकलिए, वरना यू टेक रेस्ट इन योर हाउस। या आप किसी भी जगह पे जा रहे हैं, वेदर इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ऑफिस और मार्केट पे, कोशिश कीजिएगा कि आउटसाइड में, मतलब जहाँ रास्ते पे या खुला आउटसाइड पे जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ यहाँ वहाँ ना घूमने का, या यहाँ वहाँ ना घूमने का, या फिर मतलब यू नो स्टे अंडर अ रूफ, एक हमेशा ठंडे जगह पे, सेफ जगह पे, और बिल्डिंग में रूफ के नीचे सेफली रहना। मतलब डोंट एक्सपोज योर सेल्फ टू हॉटनेस एंड टू मच समर, डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू हॉटनेस एंड मच समर, सो दीज आर वेरी 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 डेंजरस। अभी जो सिचुएशन है दुनिया का, वर्ल्ड का, टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, ग्लोबल वार्मिंग एक्सीडेड द लिमिट, global warming has crossed the limit, so much hotness, much summer, much extreme hotness. So always try to ensure that अगर possible है तो कि अपने आप को much expose मत करो in this extreme hotness and summer. Don't expose yourself much in this extreme hotness and summer. ये मेरा very important thing which I want to say in this vlog. Just wait, I have to drink water. पूरा पानी पीना है। तो यू नो, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, हमेशा हम लोगों को ये करना है, बिकॉज वाटर
मेंटेन्स बॉडी इनसाइड मेनी थिंग्स। वाटर बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है, शरीर के अंदर इनसाइड में जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होता है, सेल एक्टिविटीज़ होता है, इनसाइड में जो जो होता है, ये तो हम लोगों को, हम परे है, हम लोगों को थोड़ा आइडिया है, लेकिन बट देयर आर मेनी थिंग्स विच वी हैव टू इनपुट इनसाइड आवर बॉडी टू मेंटेन द नॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर ऑल सीजन। द अदर नेम ऑफ वाटर इज़ लाइफ, यू नो दैट। अच्छा, सो प्रोडक्ट्स जो मैंने बताया अबाउट समर के सीज़न में, समर के महीने में जो जो प्रोडक्ट्स हमने बताया, उसके हिसाब से हम इसके ऊपर एक ब्लॉग करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किसी से अच्छी तरीके से जान के फिर प्रोडक्ट यूज़ करना। कोई भी सीज़न में कोई भी प्रोडक्ट फॉर योर आउटसाइड स्किन ट्रीटमेंट, आउटसाइड हेयर ट्रीटमेंट एज पर द सीज़न, बिकॉज यू नो ये मेरा एडवाइस है। आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनी वन। आप लोग पार्लर तो जाते हैं, बहुत सारा सब्सक्राइबर्स, मेल या फीमेल ब्यूटी जो पार्लर होता है, मेल का फीमेल का, अभी तो 2 जेंडर का पार्लर्स अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेल पार्लर्स, फीमेल पार्लर्स। तो दे आर गिविंग एडवाइस, दे आर नॉट टेलिंग एनीथिंग बैड। हाँ, उन लोगों का एडवाइस आप लीजिए, एडवाइस लेके आप खरीद के यूज़ कीजिए, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर क्या बोले, how your body will react to the product. Okay, so that is much more important. अच्छा, देखिए, प्रोडक्ट जो भी है, यूजिंग प्रोडक्ट इज़ गुड, बट आई थिंक अंदर से, इनसाइड से फ्रेश होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड को प्यूरिफाई होना, इनसाइड में बॉडी बैलेंस ठीक रहना, इनसाइड में वाटर बैलेंस ठीक रहना, ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंसान के शरीर के अंदर का जो प्रोसेस होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो टोटल प्रोसेस होता है, ऑर्गन्स काम करता है, बहुत टोटल जो प्रोसेस होता है, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। यही अगर ठीक ठाक रहेगा, इनसाइड का प्रोसेस अगर ठीक ठाक रहेगा, तो नेचुरली हम लोग ब्यूटीफुल हो जाएंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर इनसाइड प्रोसेस, देन वी हैव टू गो फॉर प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। बट बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, जैसे स्किन ख़राब हो जाते हैं, बहुत बाल झड़ जाते हैं, बहुत सारा आउटसाइड बॉडी का आउटसाइड पार्ट्स में प्रॉब्लम्स होता है। तो इसके ऊपर तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर, एंड डॉक्टर रिकमेंडेशन इज़ मस्ट। स्किन डॉक्टर होता है, हेयर डॉक्टर होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, जो स्किन डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर रिकमेंडेशंस आर वेरी एसेंशियल। अच्छा, वाटर अगेन आई एम सेइंग इन दिस समर, गर्मी के मौसम में वाटर को इज़ वेरी एसेंशियल। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। ठंडा जगह पे रहना, वाटर बहुत लॉट्स ऑफ ड्रिंक करना, अपने आप को कूल रखना। जैसे स्टाइलिश बन के बिल्कुल तो ठीक है, स्टाइलिश तो हम बन के कूल तो रहेंगे ही हमेशा। वी हैव टू मेक आवर सेल्फ हैप्पी ऑलवेज। स्टाइलिश बन के कूल रहना तो है ही, लेकिन कूल मतलब इन द सेंस कि क्या बोले, कूल मतलब इनटेक ऑफ प्रॉपर फूड्स एज पर द सीजन। सीजनल फ्रूट्स होता है, हमेशा सीजनल फ्रूट्स भी खाना, नहाना। लेकिन अगेन आई एम सेइंग वन इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस लास्ट पोर्शन ऑफ दिस ब्लॉग, बाहर से आके ही ठंडा पानी पीना, आके ही बाथरूम में चले जाके नहाना, अवॉइड दिस। बाहर से जब आएंगे, थोड़ा बैठना, थोड़ा बैठने के बाद ठंडी जगह पे बैठना, पंखा के नीचे बैठना, एसी है, कूलर है, ठंडा जगह पे कुछ टाइम बैठना,
3-4 मिनट बैठना, 5 मिनट बैठना, फिर ग्लूकोज है, जो भी ठंडा जो भी है पीना, या फिर बाथरूम में जाके नहाना, लेकिन झट से आके ये सब कुछ मत करना, इसमें प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, पॉसिबल है तो उतना बाहर मत जाइए, जितना ज़रूरी है उतना। डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ, योर बॉडी मच टू अदर पीपल एंड आउटसाइड। बाहर बाहर अपने आप को एक्सपोज मत करो, बाहर अपने आप को एक्सपोज मत करो इन अंडर दिस हॉटनेस एंड अंडर दिस समर। बहुत गर्मी है, हॉटनेस बहुत ज़्यादा है। यू नो the condition of the poor people, the condition of the stray pets, stray dogs, cats, जंगल में जो वाइल्ड एनिमल्स रहता है, थिंक अबाउट देम। नदी है, पानी का जगह है, झरना भी है बहुत जगह पे, पानी का जगह है, बहुत सारा जगह पानी अवेलेबल है फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन it's very critical situation we are passing through. Global warming exceeded the limit. All man-made activities, as we all know. तो हम लोगों को ही ये भुगतना पड़ रहा है अभी। तो कोशिश कीजिएगा कि घर का जो पेट्स है उन लोगों को भी अच्छे, मतलब वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो प्रॉपरली। इसके ऊपर एक ब्लॉग ज़रूर अभी करेंगे इसके बाद, टू हाउ टू टेक केयर ऑफ द हाउस पेट्स। तो अपने आप को, घर के सभी लोगों को, घर के इनसाइड, घर में इनसाइड जो ऑरा होता है, इनसाइड जो एटमॉस्फेयर रहता है, ऐसा ऑरा और एटमॉस्फेयर को अच्छा रखना। कैसे कूल रख पाएंगे हम डेली, हर दिन, हर वक्त। और घर के आसपास लोकल एरिया में जो पेट्स रहता है, जो पेट्स मतलब स्ट्रे डॉग्स, कैट्स रहता है, जो भी मंकी, स्ट्रे डॉग, कैट्स, पेट्स, डॉग्स, फिर बर्ड्स रहता है, सभी के लिए कुछ करना। जैसे पानी रख देना, कुछ खाना रख देना, स्पेशली पानी इन दिस समर सीजन, गमले में या बाल्टी में। ये तो मस्ट वी शुड डू, दिस थिंग्स वी मस्ट एंड वी शुड डू। अच्छा, और छत में पानी देना, शाम हो रहा है उससे पहले। और किसी भी जगह पे आप घूमने जाएंगे तो वी मस्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ एज पर द सीजन। तो वी मस्ट डू ऑल दिस थिंग्स। This vlog is a very basic ideas how to take care of today's, आज के दिन में जो गर्मी का मौसम जैसे होता है, it's much exceeded the global warming limit, as I'm saying every time. We must take care in this way. जय माँ गंगे, हर हर गंगे। कोशिश कीजिएगा कभी कभी गंगा में नहाने के लिए, बहुत प्योर फ्रेश फील होता है नहाने के बाद। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के, हर हर महादेव।